बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट और मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट के बारे में, जिसे जड़ भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास रूट जो है वो है क्या। जैसे कि हमने पहले भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ मोफोलॉजी में डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है वो रूट सिस्टम कौन सा है और शूट सिस्टम कौन सा है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले डिटेल में बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है ये जो आपको अंडरग्राउंड पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा पोर्शन जो अंडरग्राउंड नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कौन सा है, ये रूट सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, तो जो ज़मीन के अंदर पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रूट्स हैं। ठीक है, अब रूट्स एक तो ये हो गया कि ये अंडर द सॉइल जो है वो ग्रो करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये डेवलप कहाँ से होती हैं रूट। तो रूट्स जो डेवलप होती हैं, रूट डेवलप होती हैं फ्रॉम द रेडिकल। अगर हम सीड को देखें जो हम ग्रो करते हैं अंडर द सॉइल, उसको अगर हम खोल के देखें बीज को, तो बीज के अंदर आपको जो है वो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। इसके दो पार्ट हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये है प्लूम्यूल, और ये जो लोअर पार्ट है ये है रेडिकल। प्लूम्यूल पार्ट जो है ये हमारे पास देता है प्लांट का शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो है लाइक स्टेम वाला पोर्शन जो है सारे का सारा, और स्टेम के साथ जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो अटैच होते हैं वो सारे का सारा कौन सा देता है पार्ट, वो प्लूम्यूल है। ठीक है, और ये जो रेडिकल पार्ट है जो सीड के अंदर मौजूद है, इस रेडिकल पार्ट से हमारे पास जो ओरिजिनेट होता है, वो जो जड़ का पोर्शन निकलता है वो हमारे पास रेडिकल पार्ट से निकलता है। ठीक है, और बाकी सीड में ये जो हैं ये कॉटिलेडन्स मौजूद हैं। इनका काम होता है कि ये फूड को स्टोर करें, फूड को रिजर्व करें। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास रूट जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास रूट का स्ट्रक्चर रूट है। ठीक है, ये रूट है, और रूट को हमने देख लिया कि हमारे पास रूट जो है वो डेवलप कहाँ से हुई है। तो रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। ठीक है, रेडिकल ऑफ द सीड। उसके अलावा अगर देखा जाए इसका कलर जो है वो कलर ब्राउन कलर होता है रूट का। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पार्ट है, ये जो सारी की सारी आपको एक रूट नज़र आ रही है, ये कौन सी रूट है हमारे पास, दिस इज़ द मेन रूट बेसिकली। ठीक है, अब मेन रूट जो है वो फर्दर जो है वो क्या होती है, वो ब्रांचेस में डिवाइड हुई होती है। मेन रूट जब फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो इन ब्रांचेस को हम नेम देते हैं कि ये हमारे पास कौन सी ब्रांचेस हैं, दीज आर द प्राइमरी रूट्स बेसिकली। और देन प्राइमरी रूट जो है वो फर्दर जो है वो गेट ब्रांच्ड हुई होती है, मज़ीद जो है वो आगे शाखों में तकसीम हुई होती है। इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी रूट्स हैं, दीज आर द टर्शियरी रूट्स बेसिकली। ठीक है, ये तो हो गया ब्रांचेस ऑफ रूट्स के बारे में और रूट सिस्टम के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास स्मॉल हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं रूट के ऊपर। ठीक है, रूट के ऊपर जो हैं वो स्मॉल हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो हेयर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रूट हेयर का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो छोटे छोटे से हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो रूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। ओके, और उसके अलावा बिल्कुल रूट के एंड पोर्शन पे एट द टिप ऑफ द रूट जो है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम रूट टिप का नेम, रूट टिप और रूट कैप का नेम देते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया रूट सिस्टम के बारे में, रूट का जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर हम फर्दर इसमें देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास फर्दर इसमें रूट की जो है वो रूट है क्या, और रूट की जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो रूट इधर हमारे पास जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वो ये है कि द सिलेंड्रिकल प्लांट विदाउट क्लोरोफिल ग्रोइंग टूवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, एक प्लांट जो सिलेंड्रिकल प्लांट जो जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। ठीक है, और वो ज़मीन की ग्रेविटी की तरफ जो है वो ग्रो कर रहा होता है, ज़मीन के बिल्कुल अंडर द सॉइल ग्रो कर रहा होता है। तो वो हमारे पास क्या है, ये एक ये क्या है, ये रूट है बेसिकली। तो इसके अलावा अगर हम फर्दर इसमें देखें हमारे पास तो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, दे आर टैप फ्रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स। अब हमारे पास टैप रूट कौन सी हैं, टैप रूट्स को बेसिकली ट्रू रूट्स भी कहा जाता है, और एडवेंटिशियस रूट्स को
फॉल्स रूट का नेम भी दिया जाता है, ठीक है। तो टैप रूट जो है बेसिकली हमारे पास ये वो वाली रूट्स हैं जो डायरेक्टली जो है वो सीड से अराइज हुई होती हैं, ठीक है। टैप रूट्स हमारे पास कौन सी रूट्स हैं जो बीज से निकलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है टैप रूट में फर्दर जो है वो उन्होंने डिवीजन की हुई है, लाइक प्राइमरी टैप रूट है, सेकेंडरी टैप रूट है और टर्शरी टैप रूट है। जिस तरह से हमने रूट के स्ट्रक्चर में स्टार्ट में देखा, तो ये हमारे पास कौन सी इसकी डिवीजन्स हैं। और उसके अलावा अगर हम इसमें फर्दर देखें तो हमारे पास जो हैं उन्होंने फॉर्म्स ऑफ टैप रूट्स दी हुई हैं, ठीक है। इधर मुख्तलिफ इसकी जो हैं वो फॉर्म्स हैं टैप रूट की, लाइक अगर देखें हमारे पास जो हैं वो लॉन्ग और सिलेंडर टाइप टैप रूट जो हैं वो प्रेजेंट हैं विद ब्रांचेस, लाइक वो देखी जाती हैं हर्ब्स के केस में और लिग्यूमिनस प्लांट्स के केस में। हर्ब्स के केस में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो वीट और मेज़ वगैरह के प्लांट्स आते हैं, उसके केस में लिग्यूमिनस प्लांट्स में जो है हमारे पास ये इसमें पी वगैरह जो है उसको कंसिडर किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है ये डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं टैप रूट्स। और नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ द ट्यूबरस टैप रूट्स। ट्यूबरस जो है बेसिकली ये वो वाली हमारे पास रूट्स हैं जो क्या करती हैं, फूड को रिज़र्व करती हैं, स्टोर करती हैं, ठीक है। तो ये फूड की स्टोर करने की वजह से वो रूट्स कैसी दिखती हैं, वो स्वॉलन अप हुई होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फूड जो है वो रिज़र्व हुई होती हैं। और ये रूट्स जो हैं ये प्रेजेंट होती है बाइनियल प्लांट्स में। बाइनियल प्लांट्स कहते हैं जो वो वाले प्लांट्स जो 2 साल के अरसे के लिए जो रहते हैं, 2 साल के अरसे तक ग्रो करते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो 2 सीजन्स में प्रेजेंट होती हैं। और ट्यूबरस रूट्स जो हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक वो कॉनिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं, उनकी शेप जो है वो कॉनिकल हो सकती है, फ्यूजी फॉर्म हो सकती है और नेपी फॉर्म हो सकती है। ये देख लेते हैं हम, हमारे पास कॉनिकल फॉर्म कौन सी है, फ्यूजी फॉर्म कौन सी है और नेपी फॉर्म कौन सी है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये जो है इन्होंने दी हुई हैं हमारे पास। अगर ये एग्जांपल हम लें, इधर ये हमारे पास क्या है, ये कॉनिकल रूट है, ठीक है। कॉनिकल रूट जो है ये हमारे पास एग्जांपल इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कैरेट की, ठीक है। ये क्या होती है, अपर पार्ट से, अपर पोर्शन से क्या होती है, ये स्वॉलन अप हुई होती है। और लोअर पार्ट से देखें तो हमारे पास ये क्या है, बिल्कुल ही थिन सा स्ट्रक्चर जो है वो उसका नज़र आ रहा है, ठीक है। और फ्यूजी फॉर्म के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये रेडिश की एग्जांपल आती है। और इसमें जो है वो बिल्कुल आपको नॉर्मल सा स्ट्रक्चर उसका दिखाई दे रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा वो जो है वो स्वॉलन अप नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, ठीक है। और नेपी फॉर्म के केस में अगर देखा जाए तो इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक इसमें जो सिंपल स्वीट पोटैटोज़ और इसमें आप वो टर्निप और क्या बोलते हैं उसे, बीट रूट जो है वो भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो अपर पार्ट है इसका बेसिकली, और सेंट्रल पार्ट जो है वो फुली फॉर्म में जो है वो क्या होता है, वो स्वॉलन अप हुआ होता है, क्योंकि इसकी सारी की सारी फूड जो है वो सेंट्रल पार्ट में रिजर्व हुई होती है। तो इस वजह से ये सेंट्रल पोर्शन जो है इसका नेपी फॉर्म के केस में क्या है, ये ज़्यादा स्वॉलन अप हुआ होगा, ठीक है। और ये भी हमारे पास ट्यूबरस रूट की कैटेगरीज हैं। और उसके अलावा ये आपके तो फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स हमारे पास कौन सी हैं, जैसे हमने टैप रूट के केस में डिस्कस किया कि हमारे पास वो वाली रूट्स जो डायरेक्ट सीड से निकलती हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, टैप रूट्स हैं। अब एडवेंटिशियस रूट्स के केस में क्या है कि ये हमारे पास ऐसी रूट्स हैं जो स्टेम या फिर समटाइम लीव्स से भी निकलती हैं, ठीक है। द रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम और समटाइम्स लीव्स, ठीक है। 2 पार्ट हैं, लाइक प्लांट के 2 पार्ट से जो हैं ये अराइज हो सकती हैं अदर देन द सीड, लाइक स्टेम और लीव से जो रूट्स निकलते हैं उन्हें हम कौन से रूट्स कहते हैं, दीज आर द एडवेंटिशियस रूट्स। अब ये जो है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक ये अंडरग्राउंड प्रेजेंट हैं और इनका क्या होता है कि सॉइल के साथ जो है वो कांटेक्ट होता है, ठीक है। और वो जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती हैं, लाइक फाइब्रस हो सकती हैं, ट्यूबरस टैप रूट्स जो हैं वो हो सकती हैं। अब हम इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये जो है वो रूट टाइप हैं, लाइक इसमें उन्होंने फाइब्रस रूट सिस्टम बताया हुआ है। फाइब्रस रूट हमारे पास किस तरह की होती हैं, ये हमारे पास क्या है,
ये अगर हम मेज़ की एग्जांपल लें तो हमारे पास ये मेज़ का प्लांट है और इसमें जो रूट्स हैं ये हमारे पास, ये देखें आपको बिल्कुल थिन रूट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, लाइक बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बारीक बारीक से। तो इसी वजह से फाइबर लाइक है, इस वजह से उन्होंने इसका नेम रखा हुआ है कि ये कौन से रूट्स हैं हमारे पास, दीज आर द फाइबरस रूट्स बेसिकली। और ये अगेन टैप रूट की एग्जांपल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो हैं ये हमारे पास प्रॉप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं बेसिकली ये हमारे पास क्या हैं, ये प्रॉप रूट्स और इसमें स्ट्रिक्ट रूट्स जो हैं वो भी आती हैं। ये हमारे पास वो वाली रूट्स हैं जो मॉडिफाइड फॉर्म है एडवेंटिशियस रूट्स की बेसिकली। अब अगर हम क्रॉप रूट्स के केस में देखें तो हमारे पास ये वो वाली रूट्स हैं जिसकी जो रूट्स हैं वो स्टेम से या लीफ से जो हैं वो अराइज हुई हुई हैं। और ये जो क्रॉप रूट्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं और ये पिलर लाइक फोर्स जो है वो प्लांट्स को देती हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्दर देखें इसमें तो ये उन्होंने लाइक पार्शली सबटरेनियन रूट्स में फर्दर मॉडिफिकेशंस हैं एडवेंटिशियस रूट्स की, ये उन्होंने बताई हैं इसमें, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट रूट्स और प्रॉप रूट्स जो हैं ये हमारे पास इसमें प्रेजेंट हैं। स्ट्रिक्ट रूट्स जो हैं ये हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास इधर प्रेजेंट है और ये हमारे पास ऐसे प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं लाइक जो सिंपल देखा जाए हमारे पास ये जो पीपल के दरख्त होते हैं, बड़े बड़े से जो ट्रीज़ होते हैं उनमें प्रेजेंट हैं। और जिन्हें ये इसका साइंटिफिक नेम जो है वो फाइकस बेंगलेंसिस है प्रॉप रूट्स के केस में, और ये इसे बैनियन ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी रूट्स अगर देखें हम तो ये जो हैं वो स्टेम से जो हैं वो ओरिजिनेट हुई हुई हैं और बिल्कुल जो हैं वो बिलो द सॉइल जो है वो जा रही हैं। और इसने क्या किया हुआ है, प्लांट को पूरे के पूरे प्लांट को जो है वो सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की हुई है। तो इसी तरह से ये हमारे पास स्ट्रिप फ्रूट्स के केस में भी आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें जो है वो आप शुगर केन जो है वो भी, शुगर केन का प्लांट जो होता है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें भी क्या होता है कि उसके जो नोड्स होते हैं, लोअर नोड्स जो होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से रूट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुई होती हैं और वो भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली रूट्स की डिफरेंट एग्जांपल्स थी और डिफरेंट काइंड्स हमने डिस्कस की। अगर हम इसमें देखें फंक्शंस ऑफ रूट्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, तो ये डायग्राम जो है ये बेस्ट है टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ रूट बेसिकली। तो ये आपको जो है ये नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास जो है रूट्स की फर्दर ब्रांचेस हैं। अब ये जो ब्रांचेस हैं इनका क्या काम होता है कि ये क्या काम करती हैं अंडर द सॉइल प्लांट के लिए। तो ये क्या करती हैं, ये अब्सॉर्प्शन का काम करती हैं, लाइक इसने अब्सॉर्ब करना होता है मिनरल्स और वाटर्स को। जितने भी नमकियात वगैरह होते हैं सॉइल में, पानी के अंदर, सिंपल देखा जाए तो घरों में जब हम प्लांट ग्रो करते हैं उनको वाटर जो है वो पानी जब देते हैं तो वो क्या होता है, वो सारे का सारा पानी अब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल के अंदर। तो वो सॉइल के अंदर से वो रूट्स जो हैं वो सारे का सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। और उसके अलावा ये रूट्स जो है वो स्टोरेज ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए भी जो है वो देखी जा सकती हैं। जैसे हमने पहले बात की कि कुछ ऐसे हमारे पास रूट टाइप्स हैं जो अंडर द सॉइल ग्रो करती हैं और वहाँ पे जो है वो फूड स्टोर होती है, ठीक है। उनका पोर्शन जो है वो स्वॉलन अप हो जाता है। तो ये हमारे पास स्टोरेज के केस में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये क्या करती हैं, ये रूट्स जो हैं ये प्लांट को फिक्स करने में हेल्प करती हैं इनटू द सॉइल बेसिकली। और उसके अलावा जो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी जो है ये इम्पॉर्टेंट होती हैं ये रूट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास ये फंक्शंस ऑफ रूट्स जो हैं जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं।